झुंझुनू के बिग भामाशाह एमडी चौबदार के झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के जनसंपर्क कार्यालय का विधिवत आगाज। आज मुख्य अतिथि के रूप में पधारे कार्यक्रम के अंदर चंचलनाथ पीठ के पीठाधीश्वर ओमनाथ जी महाराज, हजरत कमरुद्दीन शाह के दरगाह के शहजादा नसीन एजाज नबी शाह, शहर काजी सफील सिद्दीकी साहब, दरगाह कमालुद्दीन चिश्ती के शहजादा नसीन, पीर हाजी इज्जतुल्लाह फारूकी, बुढ़ाना धाम के महत बाल योगी पूनम नाथ महाराज, पूर्व उप जिला प्रमुख बनवारी लाल सैनी, निरंजन आर्य, पुलिस उप अधीक्षक, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी संपतराव बारूपाल, उमेद करसनिया, इंद्रपाल गुजर आदि लोग ने फीता काटकर आज जनसंपर्क कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अजहर हुसैन जी, रिपोर्टर अंसार मुस्तर के साथ के मीडिया प्रभारी और प्रखर वक्ता भी हैं अजहर जी भीमसर जी। क्या कहेंगे आज की इस कार्यक्रम? देखिए, आज का ये जो कार्यक्रम है, मैं तो इसको समाज सेवा का रूप मानता हूँ। हालांकि इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य जरूर है साहब का। आज के इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात जो है, इनके परिवार की एक सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है कि बरसों से ये परिवार दीन दुखियों की, असहायों की मदद करता आ रहा है और उसी आधार को लेकर आज 1 जनवरी को इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण काम किया है कि 1000 जो असहाय लोग हैं, उन असहाय लोगों को कंबल दी जा रही है। और जनसंपर्क अभियान के अंदर हम लोगों का मानना है कि हम आज की 1 तारीख से पूरे साल भर जितने भी झुंझुनू की विधानसभा क्षेत्र है, उसमें जो भी आम लोगों की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुनेंगे और उनका भरसक प्रयास करेंगे उनका समाधान करने की। क्योंकि एमडी चौबदार साहब के पीछे सबसे बड़ी बात एक जो लगती है वो ये है कि वो बहुत बड़े समाज सेवी हैं, बहुत बड़े भामाशाह हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप भी हुजूम देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं का हुजूम है। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि एमडी चौबदार साहब इस झुंझुनू की दशा और दिशा बदलने वाली शख्सियत है। ये सिर्फ बकौल यही कहते हैं कि न मुझे तख्त चाहिए, न मैं किसी ताज का भूखा हूँ, और मेरा झुंझुनू स्वर्णिम बन जाए पूरे राजस्थान में, बस 5 साल का वक्त चाहिए। तो ये जनता को डिपेंड करता है। निश्चित रूप से एक अनुभवी, योग्य और कर्मठ व्यक्ति हैं, समाज सेवी आदमी हैं, भामाशाह हैं। ऐसे व्यक्ति को राजनीति के उच्च पायदान पर पहुंचना चाहिए। वो एक आप बोलते हैं तीर कहाँ तक जाएगा, वो एक बार जरा दर्शक। अक्सर इनका व्यक्तित्व जो है, वो व्यक्तित्व यही कहता है कि राह जहाँ तक जाएगी, राहगीर वहाँ तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहाँ तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर और निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहाँ तक जाएगा। क्या बात है। और तीर कहाँ तक जाएगा, ये 2023 दिसंबर के उस महीने में जब चुनाव होंगे, रिजल्ट आएगा, तब पता लगेगा कि ये तीर राजस्थान के उस 200 विधायकों में शामिल होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये जनता तय करेगी। लेकिन जनता का इस समय जो माहौल है वो सर चढ़ के बोल रहा है। यहाँ झुंझुनू विधानसभा के अलग अलग ग्राम पंचायतों से और झुंझुनू शहर के जो 60 वार्ड हैं, वहां से ये जो काफिला, ये जो लोगों की भीड़, ये बता रही है कि आने वाला 2023 का जो विधानसभा चुनाव है, उसमें बहुत बड़ी एक झुंझुनू से सौगंध जो आज ली गई है। जो अजहर साहब बता रहे, आज क्या कुछ खास हुआ? नहीं, बिल्कुल आज का जो दिन था हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 8 दिसंबर 2000 कमर कस ली है और निश्चित रूप से आपको परिणाम भी बड़े सकारात्मक नजर आएंगे। 36 कौम का चुनाव है, कोई धर्म, कोई जाति, इन संप्रदायों का चुनाव नहीं है, क्योंकि ये परिवार तो पूरी तरह सांप्रदायिक सद्भाव की झुंझुनू जिले के अंदर एक मिसाल मानी जाती है। डॉक्टर सलाउद्दीन चौबदार साहब एक ऐसी शख्सियत थे और उन्हीं के पदचिन्हों पर चलते हुए भाई एमडी चौबदार ने आए हुए सभी अतिथियों का शॉल, साफा और यादगार निशान देकर सम्मान किया। इस अवसर पर 1000 असहाय जरूरतमंद लोगों को रजाई व कंबल वितरण किए गए। एमडी चौबदार ने बताया कि इस जनसंपर्क कार्यालय का एकमात्र उद्देश्य यह है कि यहाँ लोगों की सेवा की जाए। सप्ताह के सभी दिनों में ये कार्यालय खुला रहेगा तथा जरूरतमंद लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा और जल्द से जल्द उनका समाधान किया जाएगा। इस ऐतिहासिक एवं भव्य कार्यक्रम में झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के हजारों लोग उपस्थित रहे। आए हुए लोगों ने आगामी विधानसभा चुनाव में एमडी चौबदार को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित भी किया तथा चुनाव में अपना संपूर्ण साथ, समर्थन देने और सहयोग देने का वादा भी किया। एमडी चौबदार ने जन भावना को देखते हुए जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम में निश्चित रूप से उत्साह का एक बड़ा माहौल देखने को मिला। जन भावना को देखते हुए झुंझुनू की दशा और दिशा बदलने वाला माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम में हजारों की तादाद में जन समूह उपस्थित रहा। पूर्व सभापति खालिद हुसैन, तेजस्वी निशा, महमूद चायल, सीताराम बास बुडाना, खुर्शीद हुसैन गोहर, विजेंद्र चौधरी, जहीर मोहम्मद फारूकी, हाफिज खां, अजय बाडलवास, दुर्गा प्रसाद मीणा, इरशाद खान दरगाह, जमील खान दरगाह, सत्यनारायण,
सर प्यारेलाल, पंकज हालू, मनोज हालू, अजय हालू, प्रकाश भूरिया, इंद्राज भूरिया, प्रकाश भूरिया, सुनील रेपसवाल, बरकत पूर्व सरपंच इस्लामपुर, अशोक सिंह बड़ा गांव, जुगल खंडेलिया, पंकज गुजर, डॉक्टर नरेंद्र काजला, डॉक्टर महेश बिसु, पार्षद बलवंत कुमार, पार्षद कुसुमलता पाटिल, सत्य दड़िया, दिलवार बाबू, सादिक डायर, आमिर खान, जब्बार माकर, राकेश सुंडा, सत्य कुमार आदि हजारों की तादाद में लोग उपस्थित रहे। चलो अब हम लेकर के चलते हैं आपको उस शख्सियत से मिलवाने का वक्त आ गया है जिसके लिए ये 35 पंचायतों का जन सैलाब उमड़ा है। गरीबों के मसीहा, 36 कौमों के हमदर्द, संस्था डायरेक्टर चौबदार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमडी चौबदार जुड़ चुके हैं हमारे साथ, रिपोर्टर अंसार मुस्तर के साथ पहुंचे। और इस समय मेरे साथ इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर एसडी चौबदार जो समिति है उसके डायरेक्टर और चौबदार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमडी चौबदार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जी सर, स्वागत आपका। धन्यवाद सर। सर, आज ये जो आपने जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया है और रजाई कंबल वितरण जो कार्यक्रम रखा है, इसके बारे में दर्शकों को बताइए सर। सबसे पहले तो मैं नए वर्ष 2023 की आपको बधाई देता हूँ। और आज नया साल था तो मेरा परिवार और हम लोग सदैव जो है लोगों की खिदमत की सेवा की है और उसी को हमने सेवा का माध्यम बनाया है। आज नव वर्ष के ऊपर जरूरतमंद परिवारों को कंबल और रजाई का वितरण किया जा रहा है। जनसंपर्क कार्यालय इसलिए ओपन किया जा रहा है कि विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू की जितनी भी समस्याएं हैं जिनका हम निवारण कर सके, जिनको हम हमारे माध्यम से जिन लोगों की मदद कर सके, इसलिए जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन किया गया। सर, 2023 जो विधानसभा चुनाव हैं, एक साल पूरा पड़ा है, दिसंबर में चुनाव होने हैं। आज आपने इसकी आगाज शुरुआत कर दी है। आपके जो तेवर हैं वो ये समझ लो कि तीखे हो गए हैं। ये क्या है, क्योंकि इतना पहले आपने आगाज कर दिया सर? नहीं देखो, तीखे नहीं है। मैं तो सभी धर्मों से और सभी जातियों से प्यार करने वाला आदमी हूँ और लोग हमारे से भी उतना ही प्यार करते हैं। आप देख रहे होंगे कि पूरी विधानसभा के लोग आए हैं और पर्टिकुलर कोई जाति विशेष के नहीं, 36 बिरादरी के लोग आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो 36 बिरादरी से हम लोग प्यार करते हैं। 36 बिरादरी का स्नेह हमारे साथ है और आगे भी बना रहेगा। समय आने पे सारी बातें आपको बताई जाएगी, आपसे शेयर की जाएगी। सर, 2023 का पीरियड जो है वो एक साल का है और आपने बिगुल बजा दिया है, तो आप किसी पार्टी विशेष से क्या कहेंगे सर? मैं तो पिछले 24 सालों से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। अब कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि टिकट किसको दे वो, और मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। मैंने तो 2018 में भी टिकट मांगी थी, 23 में मांगूंगा। पार्टी अगर देगी तो शर्माते, वरना जनता का जो आदेश होगा वो मैं करूँगा। तो ये मेरे साथ एमडी चौबदार हैं जिन्होंने कहा जनता का जो आदेश होगा वो इनके शर्माते हैं। और आने वाले 2023 विधानसभा झुंझुनू से इन्होंने अपनी दावेदारी कांग्रेस की टिकट से जता रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी इनको अगर टिकट देती है तो ये झुंझुनू विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे, वरना जनता का आदेश इनको शर्माते। और सर, क्या कहना चाहेंगे आप? जनता का प्यार है और जनता का जो आदेश है उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने तो 2018 में भी टिकट मांगी थी। और मैं तो अब की बार सभी सर्वधर्म समाज को बोल रहा हूं कि सभी धर्म के लोगों को, सभी बिरादरी के लोगों को, सबको मौका मिलना चाहिए। तो जो इस मीडिया के माध्यम से जो मेरी बात सुन रहे हैं उनको स्वतः विचार करना चाहिए कि एक पर्टिकुलर एक समाज जो 62,000 वोटों का झुंझुनू विधानसभा में इतना बड़ा मतदान और 99% कांग्रेस के पक्ष में करता है और उसको हर बार वंचित किया जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में। आज सर, कार्यालय के उद्घाटन पे कौन कौन अतिथि के रूप में पहुंचे? झुंझुनू की गंगा जमनी तहजीब के जो हमारे संत हैं, श्री ओमनाथ जी महाराज, दरगाह हजरत कमरुद्दीन शाह के गद्दी नशीन एजाज नबी साहब, बुटाना धाम के संत पूनमनाथ जी महाराज, पूर्व जिला प्रमुख श्री बनवारीलाल जी सैनी, श्री इंद्रपाल जी गुजर, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी श्री संपत जी बारूपाल, हमारे शहर काजी सफीउल्लाह साहब और हमारे कमालुद्दीन दरगाह चिश्ती के सजादा नशीन इज्जतुल्लाह साहब भी कार्यक्रम में अतिथि के रूप में मौजूद रहे। और बाकी जितने भी विधानसभा के जो लोग आए हैं वो मेरे लिए अतिथि हैं साहब, पिछले कितने दिनों से जोश है इस तारीख के लिए, उनके लिए। सर, आज लगभग कितनी कंबल रजाई आप वितरण करने का कार्यक्रम है? अभी मेरे ख्याल से 1000 से ज्यादा रजाई कंबल है, जितने भी जो भी जरूरतमंद। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए क्या रखा, कोई टोकन व्यवस्था है? टोकन हमने पूरे शहर में बांट रखे थे, पूरी विधानसभा में दे रखे थे और पूरी विधानसभा से आज ये सिलसिला 4-5 बजे तक चलेगा
अभी तो शुरुआत हुई। तो ये मेरे साथ एमडी चोपदार हैं जिन्होंने आज 1 जनवरी 2023 को इस जनसंपर्क कार्यालय का आगाज किया है। और आप देख रहे होंगे, मैं कैमरामैन से चाहूंगा कितनी तादाद में यहाँ पे लोग पहुंचे हैं पूरे झुंझुनू विधानसभा से। ये एक इन्होंने बिगुल बजाया है और मांग रखी है 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट की और अपनी उम्मीदवारी जताने की और जनता का जो फैसला है वो सर माथे रखने की। ये आने वाला वक्त बताएगा कि 2023 विधानसभा चुनाव जो दिसंबर में होने हैं उनका क्या इनका एजेंडा होता है, क्या इनकी तैयारियां हैं। आप तमाम लोग जो देख रहे हैं और भी यहाँ लोग बैठे, आइए उनसे भी बात करते हैं, पूछते हैं क्या उनके इस फैसले को वो सही ठहराएंगे।